इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यू नीड टू नो कि कहाँ पर हम हैज़ टू लगाते हैं, कहाँ पर हम हैव टू लगाते हैं, कहाँ पर हम हैड टू लगाते हैं, विल हैव टू, कैन हैव टू, कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू, मे हैव हैड टू, मस्ट हैव हैड टू, would have had to, is MR के साथ having to, was were के साथ having to, will be के साथ having to, would be के साथ having to, और is MR के साथ having to and was were के साथ is MR के साथ to और verb की फर्स्ट फॉर्म, was were के साथ to, verb की फर्स्ट फॉर्म, will be के साथ to और verb की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये सारे हम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश देन यू मस्ट नो कि कहाँ कहाँ पर हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं और स्पोकन में ये हमें कैसे हेल्प करेंगी टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक इस यूज़ का रूल देखते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं और इसको बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट जो है हमारा स्ट्रक्चर वो है हमारा हैज़ टू या हैव टू। हैज़ टू या हैव टू हम कहाँ कहाँ हैज़ टू और हैव टू को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले रूल देख लीजिए कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे आप, उसके बाद टू आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, इसमें आपने नोटिस किया होगा इस वीडियो में हमेशा वर्ब की फॉर्म क्या आ रखी है, हमेशा फर्स्ट ही आ रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम ये कब यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें, जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई हमें कोई जिम्मेदारी देता है, कोई मजबूरी होती है हमारी। ठीक है, तो कंपल्सन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, नेसेसिटी के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं कि भाई मुझे तो ये काम करना ही पड़ता है, क्या करूँ, मजबूरी है, कंपल्सन है, ज़रूरत है, जिम्मेदारी दे रखी है तो करना ही पड़ता है, मुझे वहाँ जाना है। ठीक है, उसे खाना बनाना है, उन्हें यहाँ आना है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस अगर हमें बनाने हैं प्रेजेंट के अंदर तो हम लगाएंगे हैज़ टू और हैव टू को। ठीक है, हैज़ हमें लगाना है जब सब्जेक्ट हमारा होगा ही, शी, इट या किसी का नाम है जैसे कि रवि, सुनीता, लाइक दैट। ठीक है, और हैव हमें लगाना है किसके साथ, आई, वी और यू और दे के साथ। ठीक है, और यहाँ पर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको डू डज लगाना है, डू आपको लगाना है इनके साथ जब ये सब्जेक्ट होंगे और डज आपको लगाना है इनके साथ जब सब्जेक्ट्स होंगे ही, शी, इट या किसी का नाम। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, डब्ल्यूएच फैमिली आ जाएगी, डू डज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आ जाएगा अगर नेगेटिव है, और उसके बाद हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या लगना है, देन यू कैन मेक सेंटेंस ईजिली। ठीक है, जैसे कि मुझे सोचना है, देखिए मुझे सोचना है। ठीक है, आपने किसी ने कोई प्रपोजल दिया, आप बोलोगे ठीक है मुझे इस बारे में सोचना है। ठीक है, सोच लेंगे तो आई हैव टू थिंक। मुझे कभी कभी दौड़ना पड़ता है, मजबूरी है, समटाइम्स आई हैव टू रन। उसे बर्तन धोने पड़ते हैं तो ही हैज़ टू डू द डिशेस। डू द डिशेस का मतलब होता है बर्तन धोना। ठीक है, बर्तन धोना। तो यहाँ पर मुझे डिसीजन लेना है तो आई हैव टू मेक अ डिसीजन या आई हैव टू टेक अ डिसीजन। अब देखिए मुझे जाना है जो हमने करे थे सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर और उसके बाद टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वाला। ठीक है, ये आपको लगाना है जब सेंटेंस में आ जाएगा ना है, मुझे ये करना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, उसे पीना है, यही सेंटेंसेस है, बस इसको अलग तरीके से बनाए। इसमें हैज़ टू हैव टू लगा रखा है, इसमें सिंपल बना रखा है इज, एम, आर के साथ टू लगाना है। जैसे कि ये देख लीजिए, मुझे सोचना है तो आई एम टू थिंक, ईजिली बन जाएगा। जैसे कि उसे डिसीजन लेना है, मुझे डिसीजन लेना है तो आई एम टू मेक डिसीजन। ठीक है, इस टाइप से आप बनाएंगे सेंटेंसेस। मुझे जाना है, आई एम टू गो। उसे खाना है तो ही इज टू ईट। ठीक है, इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंसेस के और देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कहाँ पर डू लगाना है, कहाँ पर डज लगाना है, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, देखते हैं। देखो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आई डोंट हैव टू
टॉक टू यू, नहीं करनी है। आई डोंट हैव टू टॉक टू यू, आपको यहाँ से नहीं जाना है। यू डोंट हैव टू गो फ्रॉम हियर, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। ही डजंट हैव टू कुक फूड, क्या तुम्हें मुझसे बात करनी है। डू यू हैव टू टॉक टू मी, क्या उसको गाना गाना पड़ता है। तो डज ही हैव टू सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर देखिए पहचान देखिए, ना है आ रहा है या पढ़ता है पढ़ती है, इस टाइप से आ रहा है। आपको क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर पहले इंटरोगेटिव WH फैमिली लगाएंगे। व्हाट डू, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू के अकॉर्डिंग डू लग जाएगा। व्हाट डू यू हैव टू डू, उसे कहाँ जाना पड़ता है, तो कहाँ के लिए पहले WH फैमिली लग जाएगी। वेयर डज ही हैव टू गो, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए कि अगर आपने डज लगा दिया तो फिर वहाँ पर हैज़ नहीं लगेगा, वहाँ पर क्या हो जाता है, हैव लग जाता है। जैसे कि उसे खाना बनाना नहीं पड़ता, तो ही डज नॉट। अब ही के साथ क्या आता है, जनरली हैज़ आ जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो डज नॉट लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर हैज़ नहीं करना, हैव लगना है। उसी तरीके से इंटरोगेटिव है तो डज ही हैव टू, ठीक है। तो जब नेगेटिव हो जाता है यानी कि डज आ जाता है तो हैज़ कन्वर्ट हो जाता है हैव में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रूल है, नेक्स्ट रूल है पास्ट में इसको कैसे यूज़ करते हैं कि करना पड़ता था या मुझे जाना पड़ा, तो इस टाइप से अगर उसे ये करना था, मुझे खाना खाना था, इस टाइप से कैसे करेंगे। ना था अगर लिखा हुआ है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट आएगा, हैड टू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसको एक तरीके से भी बना सकते हैं कि सब्जेक्ट आएगा, वाज वर आएगा, टू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेगेटिव है तो यहाँ पर डिड नॉट आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन डिड नॉट आ जाएगा तो हैड चेंज हो जाता है किसमें, हैव में। और अगर इंटरोगेटिव है तो डिड पहले आ जाएगा और हैड की जगह तो हैव हो ही जाएगा, जब आपने डिड लगा दिया तो वो हैव हो जाता है। WH फैमिली आ जाएगा, डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा अगर ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो, ठीक है। तो जैसे कि देखिए मुझे आज बाजार जाना था, ना था या जाना पड़ता था तो आई हैड टू गो टू मार्केट। ऐसे ही मुझे खाना था, आई वॉज टू ईट। तो यहाँ पर आपको पता है कि वाज हमें कहाँ कहाँ लगाना है और वर हमें कहाँ कहाँ लगाना है। वाज हमें लगाना है ही, आई, शी, इट या किसी का कोई नाम दे रखा है उसके साथ, ठीक है। और बाकी के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, जैसे कि यू, वी, दे, इनके साथ हम लगाएंगे वर। और हैड हमें सबके साथ लगा देना है। राम को घर का सभी काम करना पड़ता था तो राम हैड टू डू ऑल द वर्क ऑफ हाउस, या फिर हम लगा सकते हैं हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स ये होता है घर का काम, ठीक है। तो मुझे दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ा तो आई डिडंट हैव टू डू इट अगेन, यानी कि यहाँ पर थोड़ा स्पेस आएगा, आई हैव टू डू इट, आई डिडंट हैव टू डू इट अगेन। क्या आपको उन मोबाइल की मरम्मत करनी पड़ी। डिड यू हैव टू रिपेयर दोज मोबाइल्स, क्या आपको वह बिल्डिंग बनानी नहीं थी या बनानी नहीं पड़ी थी। तो डिड यू नॉट हैव टू कंस्ट्रक्ट दैट बिल्डिंग, आपको कमरा साफ क्यों करना पड़ा। तो वाई डिड यू हैव टू क्लीन द रूम, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर आपको रूल पता है और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत ईजी है। पहचान देखो बस कि पास्ट में क्या लगाना है और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस खुद से भी ट्राई करो बनाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में कैसे इसको यूज़ करेंगे कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे तो कल अपना आधार कार्ड लाना पड़ेगा या मुझे उसके साथ मुझे कल कपड़े खरीदने पड़ेंगे। इस टाइप के सेंटेंसेस होता है फ्यूचर में, तो वहाँ पर हम लगाते हैं विल हैव टू। सब्जेक्ट आएगा, विल हैव टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट आएगा, विल बी टू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। नेगेटिव है तो विल नॉट आ जाएगा और उसके बाद हैव टू आ जाएगा। इंटरोगेटिव है तो विल पहले आ जाएगा, हैव टू रह जाएगा वहीं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपका WH फैमिली में है तो वही आ जाएगा कि यहाँ पर पहले WH फैमिली आ जाएगी, विल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, हैव टू आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राम को घर का सभी काम करना पड़ेगा तो राम विल हैव टू डू ऑल द वर्क ऑफ हाउस। या फिर ऐसे बना सकते हैं वह खरीदना होगा, ठीक है। कोई भी काम है कि उसे खरीदना होगा, यहाँ पर उसे खरीदना होगा तो ही विल बी टू बाय। राम को प्रतिदिन पैदल विद्यालय जाना पड़ेगा। राम विल हैव टू गो टू स्कूल ऑन द फुट डेली। ऑन द फुट का मतलब है पैदल,
ठीक है, उसे थोड़ा और वेट करना होगा। ही विल हैव टू वेट अ लिटिल मोर, थोड़ा और। ऋषभ को प्रतिदिन दलिया खाना पड़ेगा, तो ऋषभ विल हैव टू ईट पॉरेज डेली। तो यहाँ पर पॉरेज जो है दलिया खिचड़ी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं फ्यूचर के कौन कौन से हैं। देखिए, उसे दोबारा कपड़े नहीं लेने पड़ेंगे, तो ही विल नॉट हैव टू बाय क्लॉथ्स अगेन। आपको जिम नहीं छोड़ना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू लीव द जिम नाउ। क्या आपको सब कुछ बताना पड़ेगा? विल आई हैव टू टेल यू एवरीथिंग। क्या मुझे गांव जाना पड़ेगा? विल आई हैव टू गो टू द विलेज। क्या आपको अब कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे? विल यू नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। क्या उसे फ़ोन नहीं खरीदना पड़ेगा? विल ही नॉट हैव टू परचेज अ फ़ोन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई विल हैव टू डू नाउ। अब यहाँ पर देखिए WH फैमिली वाला सेंटेंस है, तो व्हाट पहले लग जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हैव टू लग जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। अब हमें क्या खाना पड़ेगा? व्हाट विल आई हैव टू ईट नाउ। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप इसको विल बी वाले यूज से बनाएंगे कि सब्जेक्ट के साथ विल बी आ जाएगा, टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि उसे खरीदना, जैसे कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी को बनाते हैं। ठीक है, तो व्हाट विल आई बी टू डू, इस टाइप से आप बनाएंगे। यानी कि पहले हमारा विल हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा आगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर पहले हमारी WH फैमिली आ जाएगी, क्योंकि क्या आ रहा है इसमें, तो WH फैमिली आ जाएगी, उसके बाद विल आ जाएगा, सब्जेक्ट रह जाएगा बी, और उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब फॉर्म। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है कि अब मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा, तो व्हाट विल आई नॉट बी टू डू, इस टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा, सेंटेंस बना के देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आंसर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कुड हैव और कुड हैव टू पर बेस्ड है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है जब हमारे सेंटेंस में आ जाएगी मजबूरी की कोई काम आपको करना पड़ सकता था, कोई काम आपको पढ़ना पड़ सकता है, कोई काम आपको करना पड़ सकता था। यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी होती है यानी कि संभावना होती है, संभावना होती है किसी भी काम की। ठीक है, अगर वो काम थोड़ा सा पक्का है, मतलब थोड़ी सी इसमें श्योरिटी है कुछ %, तो आप कैन लगाइए। और अगर पूरी पॉसिबिलिटी रेशियो ज़्यादा है तो वहाँ पर आप कुड लगाइए। ठीक है, बाकी आप दोनों लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और कुड हैव हैड टू हम जब लगाएंगे जब हमारा वही सेंटेंस हम पास्ट में बनाएंगे, जैसे कि आपको ऐसा करना पड़ सकता है, तो यू कैन हैव टू डू दैट, आप इसको कुड लगाकर भी बना सकते हो। यू कुड हैव टू डू दैट, उसे दोबारा भुगतान नहीं करना पड़ सकता है। he cannot have to pay again, या फिर he could not have to pay again। क्या मुझे दरवाज़ा खोलना होगा या खोलना पड़ सकता है, तो can I have to unlock the door या could I have to unlock the door, इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अभी यही चीज़ अगर पास्ट में होती, जैसे कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ सकता था, तो आ जाएगा could I have had to unlock the door। ठीक है, तो यहाँ पर हैव के साथ हैड आ जाएगा, बस इतना है। ठीक है, यहाँ पर हैव के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैड आ जाएगा, इसमें लिखा नहीं है, यहाँ पर हैड आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा कैन नॉट हैव टू, कुड नॉट हैव टू, या फिर कुड नॉट हैव हैड टू, यहाँ पर ये कुड आएगा, कुड हैव नॉट। ठीक है, तो तुम्हें उससे लड़ना पड़ सकता था, तो यू कुड हैव हैड टू फाइट विद हिम। तुम्हें उससे लड़ना नहीं पड़ सकता था, तो यू कुड नॉट हैव हैड टू फाइट विद हिम। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए नॉट, यानी कि कुड नॉट हैव हैड ऐसे। ठीक है, उसके पास कपड़े नहीं हो सकते थे, ही कुड नॉट हैव हैड टू, उसके पास कपड़े नहीं हो सकते, ही कुड नॉट हैव हैड टू, यहाँ पर हैव आएगा। हैव क्यों आएगा दोबारा, कि पास, यानी कि पास के लिए हम लोग लगा रहे हैं हैव। कोई चीज़ अगर आपके पास है, अगर इसकी ये एक वर्ब भी है, तो अगर कोई चीज़ आपके पास है तो आप हैव लगा सकते हो।
ठीक है। और यहाँ पर ये सकते हैं कि उसे कपड़े धोने नहीं पड़ सकते थे। अगर ऐसा सेंटेंस होता कि उसे कपड़े नहीं धोने पड़ सकते थे, कपड़े नहीं धोने पड़ सकते थे, तो he could not have had to, यहाँ पर हो जाता wash the clothes, यानी कि he could not have had to wash clothes, यानी कि उसे कपड़े नहीं धोने पड़ सकते थे, तो he could not have had to wash clothes। इस टाइप से हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो कोई चीज़ आपको करनी पड़ेगी और वो बहुत क्या है, वो ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, वो ज़रूरी है, तो वहाँ पर हम लगाते हैं मस्ट। क्या लगाते हैं? मस्ट लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इसे रोकना ही होगा, बहुत ज़रूरी है, तो यू मस्ट हैव टू स्टॉप इट। सब्जेक्ट के साथ मस्ट हैव टू आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव है तो मस्ट नॉट हो जाएगा, इंटरोगेटिव है तो मस्ट आगे आ जाएगा, बाकी चीज़ें पीछे रह जाएंगी, ठीक है। तो आपको परीक्षा के दौरान अपनी नोटबुक नहीं ले जानी चाहिए, मतलब कोई बोल रहा है, पक्का ही बोल रहा है कि तुम्हें ये ले जानी नहीं चाहिए, मतलब ज़रूरी है। देखो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नोटबुक लेके जाते हो तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, तो कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी से बोला है, दबाव से बोला है, तो आप मस्ट लगाइए। तो यू मस्ट नॉट कैरी योर नोटबुक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम या फिर बिटवीन द एग्ज़ाम, ठीक है। अब नेगेटिव में अगर हम देखें तो कि उसको ये नोटबुक ले जानी ज़रूरी थी, पड़ी बहुत ज़रूरी थी, वहाँ पर उसको ये काम करना ही पड़ा होगा, ज़रूरी होगा, तो आप लगाएंगे मस्ट हैव हैड टू। पास्ट है तो बस आप हैव के बाद वहाँ पर हैड टू लगा दीजिए, और वर्ब तो सेम ही या फर्स्ट ही आएगी। उसे वहाँ अपने पासपोर्ट के साथ जाना ही चाहिए था, पक्का था, तो ही मस्ट हैव हैड टू गो देयर विद हिज पासपोर्ट, ठीक है। उसे आधार कार्ड ले जाना ही होगा, पक्का है। ही मस्ट हैव हैड टू कैरी आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं ले गया तो काम नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम मस्ट लगा रहे हैं। उसे छलांग लगानी ही पड़ेगी, लगानी ही होगी, तो ही मस्ट हैव टू जंप, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस है। अगर बिल्कुल पक्का है तो आप मस्ट हैव टू लगाओ, और अगर पास्ट है तो मस्ट हैव हैड टू लगाओ, और सेंटेंसेस आप देखो कि आपका क्या फिट हो रहा है, ठीक है। कोई काम ज़रूरी करना ही होगा, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर आप मस्ट हैव टू या मस्ट हैव हैड टू लगाओ, ठीक है। अब देखो कि अगर आपकी पॉसिबिलिटी आ रही है, अगर उसमें शायद लगा हुआ है, ठीक है, शायद ये करो, शायद वो करना पड़ सकता है मुझे, तो यार कल शायद मैं छुट्टी करनी पड़ सकती है, इस टाइप से सेंटेंस अगर हम देखें जो शायद में होते हैं, पक्का नहीं पता, श्योर नहीं है, यू आर नॉट श्योर, तो यहाँ पर हम लगाएंगे मे हैव टू, और पास्ट है तो मे हैव हैड टू, ठीक है। करना पड़ सकता है तो या करना पड़ेगा, शायद में तो ये लगाओ, करना पड़ा होगा या करना पड़ सकता है तो शायद ये लगाइए, ठीक है। मस्ट हैव हैड टू, तो उसे कूदना पड़ सकता है, पक्का नहीं पता, तो ही मे हैव टू जंप। उसे हर समय पासपोर्ट साथ रखना नहीं पड़ेगा, पक्का नहीं पता, ही मे नॉट हैव टू कैरी पासपोर्ट ऑल द टाइम, मतलब ही इज नॉट श्योर हु इज सेइंग दैट, तो यहाँ पर हम मे हैव टू लगा सकते हैं। क्या आपको अपना सामान ले जाना पड़ सकता है, पक्का नहीं पता, यू मे हैव टू कैरी योर लगेज, लगेज मतलब सामान, या फिर हम गुड्स भी लिख सकते हैं, गुड के आगे ऐसा लगा दीजिए, ये होता है सामान, ठीक है, या फिर थिंग्स, या फिर लगेज। उसे अध्ययन करना पड़ सकता है, पक्का नहीं पता, ही मे हैव टू स्टडी। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सेंटेंस में जब पड़ा हो, यानी कि उसे वो काम करना पड़ा होगा शायद, तो वहाँ पर मे हैव हैड टू, हो सकता है उसे ऐसा करना पड़ा हो, ही मे हैव हैड टू डू इट, पक्का नहीं पता, ठीक है। शायद उसे मरना पड़ा होगा, तो ही मे हैव हैड टू किल, तो यहाँ पर इस टाइप से हम उसे मारना पड़ा होगा तो ही मे हैव हैड टू किल, ठीक है। उसे मरना पड़ा होगा तो ही मे हैव हैड टू डाई, ठीक है। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वुड हैव टू, एक वुड की मेरी एक और वीडियो है, ठीक है। वुड की एक्चुअल में 2 वीडियोस हैं, अगर आपको टोटल वुड के बारे में ही देखना है तो भी आप देख सकते हैं, और वुड के साथ आपको और भी यूजेस देखने हैं बहुत सारे, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट में है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग इसका वुड का यूज़ देखते हैं हैव टू के साथ, कि अगर कोई काम वो आपको करना पड़ता है, करना होता है, ठीक है, करना पड़ता होगा, तो वहाँ पर आप वुड हैव टू लगाएंगे। एक तरीके से कंडीशन जो है वो हमारी वुड की प्रेजेंट में है, ठीक है, और इसी का पास्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा वुड हैव हैड टू,
ठीक है, सब में यही करना है। उसे स्कूल जाना पड़ता होगा, ठीक है, कोई सोच रहा है कि यार उसे स्कूल जाना पड़ता होगा ना, तो ही वुड हैव टू गो टू स्कूल। उसे नाचना पड़ता होगा, इन्हें नाचना पड़ता होगा, दीज वुड हैव टू डांस, या दे वुड हैव टू डांस। आपको सोना पड़ता होगा तो यू वुड हैव टू स्लीप, नेगेटिव है तो यू वुड नॉट हैव टू स्लीप। पापा को ऑफिस जाना पड़ता होगा, पापा वुड हैव टू गो टू ऑफिस। रमेश को भागना पड़ा होगा या पड़ता होगा, ठीक है, तो रमेश वुड हैव टू रन। मुझे पूछना पड़ता होगा, हमें पूछना पड़ता होगा, वी वुड हैव टू आस्क। तो यहाँ पर आप लगाइए वुड हैव टू। अब देखिए इसी का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर होता है वुड हैव हैड टू, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं करना पड़ा होता या करना पड़ा होगा, उसी का पास्ट है ये, तो सब्जेक्ट आएगा, वुड हैव हैड टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव है तो वुड यहाँ पर लगाएंगे नॉट हैव। जो नॉट है वो हैव से पहले ही आएगा, अगर इसके आगे हैड लगा हुआ है तो बस यहाँ आगे आएगा, नॉट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी कि सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर उसके बाद नॉट आएगा, देन हैव आएगा, ठीक है। तो यानी कि जैसे हेल्पिंग वर्ब मतलब कि यहाँ पर है कुड, तो कुड नॉट, ठीक है, मे नॉट, मस्ट नॉट हैव, ठीक है, उसे ये ना चाहकर भी करना पड़ा होगा, तो ही वुड नॉट पड़ा होगा, ही वुड हैव हैड टू डू इट अनविलिंगली। अनविलिंगली का मतलब बेमन, उसे खूब मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ी होगी, तो ही वुड हैव हैड टू स्टडी हार्ड। उसे पार्टी में खाना तो खाना ही पड़ा होगा, ठीक है, पड़ा होगा या पड़ता होगा, तो ही वुड हैव हैड टू ईट फूड इन द पार्टी, ठीक है। तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा होगा या तुम्हें उसका अपमान करना पड़ा होगा, ठीक है, तो तुम्हें उसका अपमान करना पड़ा होगा, तो यू वुड हैव हैड टू humiliate him, ठीक है। ह्यूमिलिएट का मतलब है किसी का अपमान करना, किसी को शर्मिंदा करना, ठीक है, या डिसरिस्पेक्ट हिम, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को प्रोवोक करना, प्रोवोक तो भड़काना हो जाता है, ठीक है। आप ये देखिए कि किसी का अपमान करना ह्यूमिलिएट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है कोई काम आपको करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था, करना पड़ रहा होगा, करना पड़ रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा इज एमआर के साथ, हैविंग टू, वाज वर के साथ, हैविंग टू, विल बी के साथ, हैविंग टू, वुड बी के साथ, हैविंग टू, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा होता, एक तरीके से ये इसका जो है पास्ट है, यानी कि करना पड़ रहा होगा, विल का पास्ट जो है इसमें सेंटेंस है। मुझे नहाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू टेक बाथ, उसे यह आपके लिए करना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू डू इट फॉर यू। अच्छा, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना कि इज कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है। देखो इज लगेगा ही, शी, इट या किसी का नाम है, एम लगता है आई के साथ और आर लगता है यू, वी और दे के साथ, ठीक है। ऐसे ही वाज लगता है आई, ही, शी, इट या किसी का कोई नाम है, रवि, श्याम, और वर लगता है बाकी के साथ, यू, वी, दे के साथ, ठीक है। विल भी सबके साथ, वुड भी सबके साथ। और नेगेटिव बनाना है तो इज एम, is not to, am not to, are not to, having to, was not having to, were not having to, will not be having to, would not be having to, इस टाइप से आप सेंटेंसेस बनाएंगे अगर नेगेटिव है तो, ठीक है। तो मुझे ये आपके लिए करना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू डू इट फॉर यू, उससे सबके सामने नृत्य करना पड़ रहा होगा, नाचना पड़ रहा होगा, तो ही विल बी हैविंग टू डांस बिफोर एवरीवन, उसे खाना बनाना पड़ रहा होता, ठीक है, उसे खाना बनाना पड़ रहा होता, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में खड़े होके पास्ट की, ठीक है, और वो भी हम, तो ये हमारा खाना बनाना पड़ रहा होता, तो यहाँ पर हम इस टाइप के सेंटेंसेस में करना पड़ रहा होता, तो ही वुड बी हैविंग टू कुक फूड। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो हो गई है हमारी ख़त्म। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, बाय।